नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्च को आपके पेपर में यही टॉपिक आने वाले हैं, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये टॉपिक लगातार पिछले ईयर्स से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये पूरे किताब के मात्र 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और एक एक टॉपिक को देख लीजिए और अपनी कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। फिर आप सभी को लास्ट में मैं एक स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूं। इसके लिए आप सभी लोग वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और उस स्पेशल गिफ्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, ये मेरी गारंटी है, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और क्लास 12th केमिस्ट्री के 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, इसमें से आपको पर डे 5 टॉपिक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, पर डे 5 टॉपिक पढ़ेंगे तो 15 से 20 दिन में ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे और केमिस्ट्री की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो पहला है दोस्तों विलयन तथा विलयन के प्रकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मोल प्रभाज या मोल अंश, ये तो ऐसा टॉपिक है जिससे अगर क्वेश्चन ना पूछे जाए तो पेपर की इज्जत ही नहीं बनती है, ठीक है। ये ट्रिपल स्टार वाले टॉपिक हैं दोस्तों, ये बात मान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं। चौथा है दोस्तों मोलरता और पांचवा है मोललता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लाया हूँ, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उसके एक भी क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, है ना। केवल अब हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। छठवां टॉपिक है दोस्तों परासरण तथा परासरण दाब, ठीक है। सातवां टॉपिक है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान लो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां टॉपिक है राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां है दोस्तों हिमांक में अवनमन और 10वां है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। ये दो टॉपिक में से अगर एक टॉपिक नहीं आया तो आप मेरी इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है ना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो पूरे के पूरे 6 अंक के आपके पेपर में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, पूर्णतः थ्योरी है, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और 6 अंक आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे। और हाँ, आप सभी को बता दूं, अगर आप इस वीडियो को 4000 लाइक तक पहुंचाते हैं, कितने लाइक तक, 4000 लाइक तक, तो इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना करके मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री, ठीक है, एकदम फ्री देने वाला हूं। बस आप सभी लोग लाइक कीजिएगा और 3 से 4 घंटे की वीडियो बना करके भी आपको दे दूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में मात्र एक बार देख करके आप पूरा रिविजन कर लेंगे। अब इतना मेहनत करूंगा दोस्तों, उसके लिए 4000 लाइक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप सभी लोग आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। 11वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बाइल वांट हाफ नियम, ठीक है। 12वां है चार्ल्स वांट हाफ नियम, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब यहाँ से आपका ये पहला चैप्टर फिनिश हुआ। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए 13वां है मानक इलेक्ट्रोड विभव, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद है विद्युत वाहक बल, ठीक है। उसके बाद 15वां टॉपिक है दोस्तों मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है भाई साहब, दोनों में अंतर पूछता है 3 से 4 अंक के प्रश्न में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 16वां प्रश्न है कोल राउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। अगर आप इस प्रश्न को छोड़ दिए तो ये मान लो दोस्तों कि 6 अंक का आप नुकसान कर जाओगे, 6 अंक का आप नुकसान कर जाओगे अगर आप इस टॉपिक को याद नहीं किए तो। भाई ये 5 स्टार इस क्वेश्चन में लगा लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कॉल राउस का नियम आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, प्रथम एवं द्वितीय नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, तो दोनों आपको याद कर लेना है, क्योंकि प्रथम भी पूछ सकता है और द्वितीय भी पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वां है विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी जिसको कहते हैं, इसके अनुप्रयोग भी पूछता है ना, अनुप्रयोग पूछता है, तो ये ज़्यादा खास हो जाता है क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है निर्नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20वां टॉपिक है दोस्तों गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। 21वां है विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर भी फिनिश हुआ। अब देखते हैं भाई आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं अभिक्रिया का वेग, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद वेग नियम या दर व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 24वां प्रश्न है अर्ध आयु काल, दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है, बड़ा धमाका देगा, ये 2-3 लाइन का है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 25वां प्रश्न है अभिक्रिया की आणविकता,
ठीक है। 26वां प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप पूरे केमिस्ट्री में इतने टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रासायनिक बल गतिकी से 4 अंक से 5 अंक से 6 अंक तक के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 27वां प्रश्न है शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28वां प्रश्न है दोस्तों सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। 29वां प्रश्न है आर्हेनियस समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 30वां है पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का निर्माण एवं गुणधर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोटेशियम परमैंगनेट या जिसको कहते हैं KMnO4, ठीक है, ये वाला, इसके निर्माण की विधि आपसे पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 31वां प्रश्न है लैंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव। 32वां टॉपिक है लैंथेनाइड की एक्टिनाइड से तुलना। दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% कन्फर्म है। 33वां प्रश्न है उप सह संयोजन यौगिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 34वां बर्नर का सिद्धांत, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इतना ज़्यादा खास क्वेश्चन है ये। बर्नर का सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 35वां प्रश्न है लिगेंड एवं उसके प्रकार, ठीक है। 36वां प्रश्न है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 एवं SN2, इन्हीं को SN1 एवं SN2 भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अभिक्रियाएं हैं। 6 अंक के पहले ये नहीं आएंगी, 6 अंक में ही ये पूछी जाएंगी। आप लोगों को विश्वास ना हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, इनमें से सभी के सभी टॉपिक आपको उस पेपर में दिखाई देंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके लाया हूँ, बस वैसे ही नहीं हवाई लिख करके आ गया। इन सबको मैं चेक करके पूरा देख करके कि कौन सा टॉपिक कितनी बार पूछा गया है, तभी यहाँ पर लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बता तो रहा हूँ 4000 लाइक आप करवा दीजिए, सभी सारे दोस्तों को सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। जितना जल्दी लाइक पूर्ण होगा सारी PDF और सारे नोट्स आपको मैं फ्री में दूंगा, साथ ही इसकी एक 1 शॉट वीडियो बना करके इन सारे क्वेश्चंस को खत्म करवा दूंगा। 37वां प्रश्न है हेलो एल्केनो को बनाने की विधियां। 38वां प्रश्न है हेलो एरिन को बनाने की विधियां। 39वां है क्लोरोफार्म बनाने की विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट में भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो भाई उसे तो कम से कम तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट आप ना तैयार करें तो कोई दिक्कत नहीं। डार्जेंस अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया, इनको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, जितनी अभिक्रियाएं हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, इनको छोड़ना नहीं है दोस्तों। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 44वां क्वेश्चन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुड्ज अभिक्रिया, ठीक है, वुड्ज अभिक्रिया और वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज अभिक्रिया और वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रियाएं हैं, लगातार हर पेपर में ये पूछी जाती हैं, ये बात मान लीजिए। उसके बाद फ्रीडिल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडिल क्राफ्ट एसिलीकरण, बहुत ज़्यादा सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये दोनों अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। 49वां टॉपिक है गाटरमान कोच अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50वां टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अभी नाभिक स्नेही देखे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन आ चुकी हैं। 51वां प्रश्न है दोस्तों सल्फोनीकरण, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। 52वां क्वेश्चन है एस्टरीकरण अभिक्रियाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 53वां प्रश्न है दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, 6 अंक का आने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद लुकास परीक्षण, इसको तो 5 स्टार भी कम पड़ जाएंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बात मान लीजिए, ठीक है, इसको तो 5 स्टार भी कम पड़ जाएंगे। ये लुकास परीक्षण ऐसा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है। 55वां प्रश्न है मेथनॉल एवं एथनॉल के प्रमुख उपयोग, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 56वां प्रश्न है फिनाल के निर्माण की प्रमुख विधियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको भी भाई याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57 है एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ बताना है। 58वां प्रश्न है साटन वामन अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 59वां प्रश्न है विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, ठीक है। 60वां प्रश्न है राइमर टीमन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मत पढ़ो, बस इन अभिक्रियाओं को रट लो, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। 61वां प्रश्न है फिनाल के प्रमुख उपयोग। 62वां प्रश्न है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। 63वां प्रश्न है ईथर के निर्माण की प्रमुख विधियाँ, 6 अंक में पूछा जाने वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। 64वां प्रश्न है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लो बेहद इंपॉर्टेंट है। 65वां प्रश्न है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। 66वां प्रश्न है रोजन मुंड अभिक्रिया,
ठीक है। 67वां टॉपिक है दोस्तों स्टीफन विधि द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीफन विधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब आपको बता दूं दोस्तों इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, अभी सारे मैं दिखा रहा हूँ, अभी कुछ बाकी हैं। इससे पहले बता दूं इसका पीडीएफ यानी इन सारे टॉपिक्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो इसको स्कैन कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और सॉल्यूशन की पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप लाइक करेंगे, ठीक है। 68वां प्रश्न है दोस्तों एल्डोल संघनन। 69वां प्रश्न है हाइलोफार्म अभिक्रिया। 70वां प्रश्न है कैनिजारो अभिक्रिया। 71वां प्रश्न है एसीटोन बनाने की विधि। 72वां प्रश्न है दोस्तों एथेनॉल बनाने की विधि। ठीक है। अब आपके गिफ्ट की बात कर लें, उसके बाद हम लास्ट के 3 टॉपिक देखेंगे। गिफ्ट ये है दोस्तों कि इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको एकदम मुफ्त करवाने वाला हूं, बस आपको वीडियो को 4K प्लस लाइक पहुंचा देना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको फ्री देने वाला हूं और एक वीडियो में हम 5 से 6 टॉपिक को कवर करेंगे। इस तरीके से 15 से 16 वीडियो में हम सारे टॉपिक को बोर्ड परीक्षा से पहले एक बार फिनिश कर लेंगे, फिर दोबारा रिवीजन भी कर लेंगे। तो भाई लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 73वां प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां। 74वां प्रश्न है दोस्तों फार्मिक अम्ल और 75वां प्रश्न है एथिल एमीन बनाने की विधि। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं थे उनके क्वेश्चन मैंने लिए ही नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट थे केवल वही लिया हूँ। इतना पढ़ करके आप आराम से केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही फिजिक्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर बनी हुई है तो जा करके देख लीजिए। ऐसे ही हिंदी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश की भी वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल पर पड़ी हुई है, जा करके देखिए।